Hello everyone, welcome to Unacademy. Very good afternoon to all of you. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जा रहा है 245 इंजीनियर्स का अलग अलग ब्रांचेस में डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए है। सारी बातें यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, क्या एज क्राइटेरिया है, कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर है, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये तो इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है 18/7, दैट मीन्स 18 जुलाई को ये एडवर्टाइजमेंट आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका दैट इज नंबर 2 ऑफ ईयर 2025। अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लिए भी निकला है। हम डायरेक्ट इंजीनियर्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आया है असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर के लिए भी। यहाँ पे पोस्ट नंबर 4 नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स। नंबर ऑफ पोस्ट 25 है, अनरिजर्व 15, ST 2, SC 1, OBC 2, EWS 5। ठीक है, अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या एसेंशियल मांगा गया है? डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। नॉलेज ऑफ कॉन्कनी भी मांगी गई है, हालांकि उसका कितना वेटेज है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसमें लेवल ऑफ पे हो जाएगा आपका लेवल 5 होगा। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स। सेकेंड जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 88 पोस्ट है, जिसमें कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक पोस्ट है, अनरिजर्व एक है। बट अगर मैं बात करूं ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, 87 पोस्ट यहाँ पे आई हैं। अनरिजर्व 45 है, ST 10 है, OBC 23 है, SC 1 है और EWS 8। टोटल 88 पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की मांगी गई। इसमें अगर मैं बात करूं क्या रिक्वायरमेंट है? डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ कोंकणी, डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ मराठी। लेवल ऑफ पे लेवल 5, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स। फिर आता है नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल। इसमें पूछा गया, बताया गया 132 पोस्ट आई हैं। 132 पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 3 पोस्ट हैं। जबकि अगर मैं बात करूं बाकी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज 39, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क 77। ठीक है, ये टोटल पोस्ट है। इसमें फिर कुछ अनरिजर्व की हैं, कुछ ST, SC, EWS, OBS की। ठीक है, वहीं तो ये सारा हमारा मांग है। इसके अलावा और भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सटेंशन ऑफिसर, स्टेशन ऑपरेटर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मैकेनिक ग्रेड 1 डीजल, एग्रीकल्चर असिस्टेंट एक पोस्ट है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट 4 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, मीटर रीडर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन। इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, द कैंडिडेट शेल फिल एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एज अवेलेबल कमीशन वेबसाइट दिस। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन ही मोड में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी होगी। मेन और जो क्राइटेरिया है हम उसके बारे में बात करें, थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें। यहाँ पे बताया गया है 2 टाइप के टेस्ट होंगे, एक CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। मैं इंजीनियर्स के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूँ, पोस्ट नंबर दिस वन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इन सब के लिए सेम ही होगा, चाहे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो या फिर सिविल हो, तीनों के लिए CBT 1 जो होगा यहाँ पे दिख रहा है, टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का होगा, टाइम होगा 75 मिनट्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव मार्क्स दैट इज 20 मार्क्स का होगा। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स। टेस्ट ऑफ रीजनिंग मार्क्स 15 मार्क्स का है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग का। टेस्ट ऑफ कोंकणी 10 मार्क्स का है। ठीक है, ये CBT 1 है। CBT 1 क्लियर करने के बाद ही CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। CBT 2 में जैसे अगर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है तो 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। CBT 2 का अगर मैं देखूं पूरा जो है यहाँ पे सिलेबस, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव 20 मार्क्स, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 मार्क्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट 40 मार्क्स, मतलब इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल और सिविल के हैं तो सिविल के। हालांकि जो पहली पोस्ट है वो मैकेनिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें 40 मार्क्स में मिक्स क्वेश्चन आएंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के। जबकि यहाँ पे जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल के लिए है, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट में इलेक्ट्रिकल के ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे।
ठीक है। तीनों के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए अगर मैं आज बात करूं CBT 1 तो सेम है, CBT 2 में बस वही डिफरेंस है कि जो 40 मार्क्स का अलग से टेस्ट होगा ये, बट CBT 2 सेलेक्ट होने के लिए CBT 1 क्लियर करना जरूरी है। अब CBT 1 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम यहाँ पे। ये बाकी सारी पोस्ट हो गई हैं आपकी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शेल बी एज फॉलोज, जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो होगा अनरिजर्व के लिए 45%, 45% से ऊपर ही आपको मार्क्स लेकर आने हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी OBC और PWD के लिए 40%, SC ST के लिए 35%, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट को जानना इंपॉर्टेंट है, पासिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कोंकणी लैंग्वेज। जो हमने देखा CBT 1 में 10 मार्क्स का कोंकणी आ रहा है, उसमें 10 में से 4 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन ऑन कोंकणी लैंग्वेज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट 10 क्वेश्चन, और पहले 10 क्वेश्चन में ही कोंकणी के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 4 मार्क्स ऑफ द कोंकणी विल बी टेकन अप फॉर फर्दर इवैल्यूएशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया जो इसमें बोला गया था, जो जनरल के लिए सबके लिए है, ठीक है। इसके बाद स्कीम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ 1 2 3, ये जो हमारी मेन पोस्ट है वो 4 5 6 है, तो हम डायरेक्टली 4 5 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। 4 5 6, ठीक है। इसके लिए क्या है, द कमीशन विल कंडक्ट CBT 1 फॉर ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ 4 5 6 7 9 10 and 17. The commission will shortlist 5 times the number of the post in each category or subcategory. मैंने वही बताया कि CBT 1 में जो स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स से ऊपर लेकर आएंगे, फिर उसमें एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये स्कीम बाकी सिलेक्शन कमीशन के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट प्लान कर रहे होंगे, पोस्ट तो नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी हैं, बट ये है कि बस एक जो क्राइटेरिया है वो है, जो ऑलरेडी वहाँ की जो कोंकणी लैंग्वेज जानते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, बट जो कोंकणी लैंग्वेज नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा एक होगा कि उनको एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जितने भी आप, आपके फ्रेंड या आपके जूनियर्स कोई भी गेट ESE AE की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमारे सभी गेट सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ चल रहा है। गेट 2026 की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं 9,999 में, बट ये जो 60% है सिर्फ आज ही है, मतलब 19 जुलाई, मतलब आज रात को ये एंड होने वाला है। जितने लोग भी प्लान कर रहे हैं जल्दी से एनरोल करा लीजिए, कोड आप यूज कर सकते हैं अनलॉक। गेट इग्नाइट मेगा बूट कैंप ऑनली ऑन अनअकैडमी, ठीक है। ये हमारा 5 डेज का बूट कैंप चल रहा है, 15 से लेके 20 मतलब आज तक है। कल इसका टेस्ट है, जो लोग भी टेस्ट देते हैं ये 5 दिन अटेंड करके वो जीत सकते हैं अमेजॉन वाउचर। उड़ान बैच फॉर इसरो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये ऑफर प्राइस है 3,999 में हमें अवेलेबल है। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 6 जून से। विजय पथ बैच, जितने स्टूडेंट का टारगेट है गेट और ESE 2026 विजय पथ बैच हमारा स्टार्ट कर सकते हैं। 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, इसमें मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन अभी चल रहा है और बहुत जल्दी पावर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। जुनून बैच, जो गेट ESE PSU 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, मशीन ऑलरेडी चल रहा है और बहुत जल्दी पावर सिस्टम इसमें भी स्टार्ट होने वाला है। जिनका टारगेट ESE 2026 है वो नक्षत्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा 27 जून से स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप कोर्स लेते हैं उस कोर्स में अगर हम बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज साथ में मिलती है। हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें कि इंडिया टॉप एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो प्लस के सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, बट एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे 1:1 मेंटरशिप एंड फिजिकल नोट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जितने लोग भी प्लान कर रहे हैं जल्दी से प्लान आउट करें और ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को, हमारे साथ तैयारी स्टार्ट।